चलिए, नमस्कार साथियों। तो हमारी जो लास्ट क्लासेस थी ऑफलाइन मोड पर, तो उसमें हम 3 टाइप पढ़ चुके थे। बिल्डिंग एस्टीमेट हमारा चल रहा था, उसी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो बिल्डिंग एस्टीमेट के अंदर अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था वन रूम एस्टिमेशन। क्या पढ़ा था हमने? वन रूम एस्टिमेशन, जिसके अंदर मैंने आपको दोनों तरीकों से, मैंने आपको सेंटर लाइन विधि और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि से वन रूम एस्टिमेशन को किस प्रकार से करना है और इस प्रकार से उसमें से डिडक्शन करना है, किस प्रकार की कटौतियां निकालनी है, वो मैंने सारा करवा दिया था आपको। क्योंकि वन रूम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वन रूम का जो डायग्राम होता है जनरली वो हमें आयताकार दे रखा होता है, और यहाँ पर हमारे कॉर्नर के अंदर जो जंक्शन आते हैं वो हमारे कौन से आते हैं? एल जंक्शन आते हैं, जिस वजह से हमें कोई भी डिडक्शन नहीं करना होता। तो वन रूम एस्टिमेशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टू रूम एस्टिमेशन। टू रूम एस्टिमेशन, और मैंने बोला था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू रूम के अंदर हमें लगभग सभी प्रकार की कटौतियां करनी होती है, और ये अगर आपने सीख लिया तो समझ लो पूरा बिल्डिंग एस्टिमेशन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। टू रूम के अंदर मैंने आपको क्लास के अंदर ऑफलाइन मोड पे एक क्वेश्चन करवाया और 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिए थे। तो टू रूम के अंदर मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ रहे थे हेक्सागोनल रूम। तो हेक्सागोनल रूम एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने आपको टोटल 6-7 क्वांटिटीज बता दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज चौथा क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो इसकी मैं हिंट दे देता हूं आपको, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए देखें, तो सबसे पहले बात करते हैं रूम का। हमको क्या कुछ साइज दे रखा है। तो हमें एक रूम है जिसका अंदर हमें अंदर से अंदर का जो साइज है वो हमें गिवन है। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से अंदर ये 4.8 मीटर है, और यहां पर अंदर से अंदर की जो साइज है हमें यहां तक की वो कितनी दे रखी है? तो वो आप देखेंगे 4.2 मीटर हमें दे रखी है। और ये जो वॉल्स है उनका साइज हमें कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर में हमें दे रखा है। उसके बाद यहां से हमें ये थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में दे रखा है, यानी हेक्सागोनल देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा सा इंक्लाइंड फॉर्म में हमें दे रखा है, जिसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितना है? 1.3 मीटर, वर्टिकल पोर्शन कितना है? 1.3 मीटर। जितना इसका हॉरिजॉन्टल है उतना इसका वर्टिकल है। और ये जो बीच का साइज है ये हमें दे रखा है 2.2 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्लान। और हमें यहाँ पर ये जो वाल है जो आप देख सकते हो, सुपर स्ट्रक्चर की जो वाल है, यहाँ पर सेक्शन बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमें उस सेक्शन का डायग्राम हमें गिवन है। सेक्शन के डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो नीचे नीचे ये चीज हमें क्या दे रखी है? तो ये हमें दे रखा है पीसीसी वर्क, ये ब्रिक वर्क है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फुटिंग, ये हो गया हमारा फर्स्ट फुटिंग, ये हो गया हमारा सेकंड फुटिंग, ये हो गया हमारा थर्ड फुटिंग, और ये हो गया हमारा प्लिंथ वॉल। ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा प्लिंथ वॉल। और ये जो दीवार होती है इसे आप जानते हैं क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर वॉल। तो हमें इसका साइज गिवन है, और साइज मैंने आपको बताया था, अगर जो भी हॉरिजॉन्टल दे रखा होता है वो तो उसको शो करता है इसकी चौड़ाई को, और जो वर्टिकल साइज गिवन होती है वो शो करती है उसकी हाइट को। तो कंक्रीट का चौड़ाई कितनी है? 1.10 मीटर, हाइट कितनी है? 0.3 मीटर। फर्स्ट फुटिंग 0.80, 0.20, 0.70, 0.20, 0.60, 0.20। ये आपका प्लिंथ वाल है। ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना है? ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर 0.4 है, ग्राउंड लेवल के नीचे 0.2। मैंने आपको बताया था प्लिंथ वाल जनरली ग्राउंड लेवल के ऊपर 45 से 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये होगी आपकी प्लिंथ वाल होगी, और यहाँ पर ये डीपीसी है, और ये आपका सुपर स्ट्रक्चर वाल है। अब जब आप इसके प्लान को देखोगे तो प्लान में ओनली फॉर डी है। डी का यहाँ पर क्या मतलब है? डोर। कहीं पर भी विंडो या स्लिप्स कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, नींव में खुदाई का काम, पीसीसी वर्क, नींव में जो कंक्रीट का काम है वो आपको फाइंड करना है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर आपको ईंट चिनाई का काम निकालना है, और आपको डीपीसी वर्क जो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करके आप कमेंट सेक्शन के नीचे इसका मुझे पीडीएफ बना के या इमेजेस में आप मुझे शेयर करेंगे, नहीं तो आप मुझे पर्सनली इसका डीएम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। ये पीसीसी वर्क है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, प्लिंथ वाल, और ये सुपर स्ट्रक्चर वाल है। जो बच्चे लगातार क्लासेस ले रहे हैं, हमारी ये तीनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, उन बच्चों को इसमें बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं होगा। डोर का साइज गिवन नहीं है, मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी चीज हो जो यहाँ पर मेंशन हो, साइज गिवन नहीं हो, तो उस कंडीशन में वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोर का साइज आप अपने हिसाब से देख लेना। जनरली डोर का साइज मैं बता चुका हूं आपको, 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर होता है। पहला साइज इसको शो करता है, जैसे कि ये डोर है,
तो ये साइड होता है 1.2 मीटर, यानी ये तो इसकी लेंथ हो जाएगी और सेकंड साइड इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको करनी है, इसका मुझे सॉल्यूशन शेयर करना है, मुझे पर्सनली डीएम करना है, सभी लोग इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, और उम्मीद होगी कि आपसे ये हो जाएगा, क्योंकि आप ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम कितना और हमें इसके अंदर पढ़ना है वो भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। हम जब आगे की क्लास होगी उसके अंदर हम टाइप 4 पढ़ेंगे। ये हम कौन सा पढ़ेंगे भाई, ये हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल रूम, और ये रूम आपके साइड पिछले साल 2024 में आ चुका है, 23 में आ चुका है हेक्सागोनल रूम, ये इस टाइप का है ना, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले। ठीक है, टाइप नंबर 4 के अंदर। और एक हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 के अंदर 3 रूम एस्टिमेशन, वो हम पढ़ेंगे 3 रूम एस्टिमेशन, तब जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और इसके अलावा मैं सिर्फ चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर 2 में मैं बता चुका हूं कि इसकी सेंटर लाइन लेंथ कैसे निकालनी है, इसका एरिया कैसे निकालना है, वॉल का प्लिंथ एरिया पूछे वो कैसे निकालना है, अगर आपसे कारपेट एरिया पूछे तो वो कैसे करना है, तो ये सारा कुछ मैं आपको करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन को आप किससे करेंगे, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल से या सेंटर लाइन मेथड से, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये जो क्वेश्चन है हेक्सागोनल जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको पार्टिकुलर हमें लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड से नहीं कर सकते, उसको हम उसको पार्टिकुलर सेंटर लाइन मेथड से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे इसका सॉल्यूशन सभी लोग शेयर करेंगे। आपके एस्टिमेशन के बैचेस में 15 to 16 स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट इसका अच्छे से सॉल्यूशन करके मुझे डीएम करेंगे, और जो वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको 2 रूम एस्टिमेशन के होमवर्क में दिए थे उसका भी आप मुझे सॉल्यूशन शेयर करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। देखो, तो बिल्डिंग एस्टिमेट में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं और कितनी क्वांटिटीज हम सीख चुके हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बिल्डिंग एस्टिमेट में मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं और मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, और हम सीख क्या चुके हैं, हम सीख चुके हैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, हम सीख चुके हैं एक्सकेवेशन खुदाई का काम, हम सीख चुके हैं पीसीसी वर्क, या पीसीसी वर्क की जगह आपको लैंग्वेज चेंज करके क्या दे सकता है, लाइन कंक्रीट वर्क। ठीक है, वो हम सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, अगर नींव के अंदर आपको ईंट चिनाई का काम दे वो हम सीख चुके हैं। साथ में प्लिंथ के अंदर भी हम सीख चुके हैं। इन तीनों के अंदर कोई भी कटौतियां नहीं होती, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में हम सीख चुके हैं डीपीसी वर्क, डैम प्रूफ कोर्स, और डीपीसी के अंदर क्या कटौती करते हैं उसके ऊपर भी हमारी बात हो चुकी है। हम सीख चुके हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या इसमें कटौतियां करते हैं, उनके ऊपर हमने सभी में बात करी थी, लंबी क्लास ली थी हमने। हम सीख चुके हैं प्लास्टर वर्क, और हम सीख चुके हैं फ्लोरिंग वर्क, फ्लोर। ठीक है, इसी के साथ में आपने ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में आपने कटौतियां सीखी कि क्या क्या कटौतियां होती है, तो मैंने आपको 7 से 8 प्रकार की कटौतियां बताई, और ये बताई कि हमारे एग्जाम के अंदर कौन सी जनरली पूछी जाती है। तो ये 7 क्वांटिटी जो है वो हम बिल्डिंग एस्टिमेट के अंदर सीख चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन था आपके 2 रूम का, उसके अंदर प्लास्टर वर्क के बारे में मैंने आपको वैसे तो लिखवा दिया था, बाकी मैं दोबारा बता देता हूं कि प्लास्टर वर्क जो होता है उसका मेजरमेंट हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में। प्लास्टर की जनरली जो डेप्थ होती है, मोटाई जो होती है प्लास्टर की, या उसकी थिकनेस जो होती है वो 12 mm होती है, और प्लास्टर के अंदर जो अनुपात बनाया जाता है मोटार का वो होता है 1:6, यानी सीमेंट मोटार है तो सीमेंट की क्वांटिटी 1 लेते हैं, और यदि बजरी साथ में है तो उसका क्वांटिटी अपन कितनी लेते हैं, 6 लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको कि प्लास्टर वर्क मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में लेते हैं, डेप्थ उसकी या थिकनेस उसकी 12 mm होती है, अनुपात जनरली हम 1:6 या 1:4 लेते हैं, जनरली हम 1:6 लेते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं प्लास्टर वर्क में हम डिडक्शन क्या करते हैं, क्या कुछ कटौतियां करते हैं। तो देखें प्लास्टर वर्क के अंदर हम क्या कटौतियां करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी ओपनिंग होगी रूम के अंदर, जितनी भी ओपनिंग होगी उन ओपनिंग के अंदर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा प्लास्टर वर्क में। ओपनिंग में जैसे कि आप डोर ले लें, आप विंडो ले लें, ठीक है, या फिर आप जो रोशनदान होता है, ठीक है, उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो स्लिप्स होती है, अलमारी होती है, उसमें प्लास्टर वर्क में डिडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें प्लास्टर ऑलरेडी करते हैं अलमारियों के अंदर। ठीक है, तो ओपनिंग के अंदर डिडक्शन करना होता है आपको। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टर होता है उसके अंदर जब अपन मेजरमेंट लेते हैं तो हम रूम का क्या लेते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है आपका, तो इसका जब मेजरमेंट लेंगे तो हम क्या लेंगे, इसकी लेंथ और इसकी
हाइट, यानी इसका मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट लेता है और जनरली क्या लेते हैं हम लेते हैं लेंथ और हाइट, यानी जो विड्थ होती है उसमें अपन क्या लिखते हैं डैश, ठीक है। और प्लास्टर जो होता है दीवार के दोनों तरफ किया जाता है, यानी इस दीवार के अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं इनर वॉल और आउटर वॉल, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 6 क्वांटिटी हम सीख चुके हैं। आगे की जो हमारी क्लासेस होगी, ठीक है, उसमें हम थोड़ा और कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आज 20 तारीख हो चुकी है आपकी, 20 दिसंबर, 20 से 24 तक क्लास आपकी ऑनलाइन मोड पर ही होगी। जितना भी मेरे को समय मिलेगा मैं कुछ ना कुछ लेक्चर बनाता जाऊंगा। 24 को मॉर्निंग में या 25 को मॉर्निंग में आपकी क्लास ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए, 2 क्वेश्चन 2 रूम के और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको हेक्सागोनल रूम का आज दिया, इनका आप सॉल्यूशन करेंगे और मुझे पर्सनली शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, गुड बाय, अपनी पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।